हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सारी कंप्लीट कर दी थी। आज के लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे। तो जिस तरीके से हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी उसी तरीके से हम लोग अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको पूरा मेन जो इसमें इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है और उसका क्या काम है और उसका फंक्शन क्या है, अल्गोरिदम क्या कहना चाहता है और किस तरीके के वर्किंग होते हैं इसमें, वो मैं आपको समझा दूंगा। और जो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, इसके लिए मैं आपको ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसे एक बार रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के साथ। पहली इंस्ट्रक्शन है हमारी ऐड ए। इसमें अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में मैं आपको बता दूं, एडिशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, डिवीजन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, इंक्रीमेंट आएगा और डिक्रीमेंट आएगा। ये 6 इंस्ट्रक्शन है जो हमारी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में शामिल होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐड इंस्ट्रक्शन, ऐड ए सोर्स बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, एडिशन करना। किस किस का एडिशन करना, एक्यूमुलेटर का और जो हमारा सोर्स बाइट का जो भी डेटा होगा उसका एडिशन करके हमको एक्यूमुलेटर में सेव करना है, जिसका जिसका एड्रेस आपको एक्यूमुलेटर में दिया होगा। ये जो एड्रेसिंग मोड है आपका, तो इसमें मतलब अरे एडिशन जो है हमारा, उसमें आपके कौन कौन से सोर्स यूज होते हैं, इमीडिएट, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये चारों एड्रेसिंग मोड हमारे एडिशन में यूज हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंपल है कि एक्यूमुलेटर का डेटा और जो सोर्स बाइट का डेटा है उसका एडिशन करके आपको एक्यूमुलेटर में जो आपको प्रोवाइड किया हुआ है एड्रेस, वहां पे आपको स्टोर करना है। सिंपल। ये जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस है, इसमें आपकी जो फ्लैग्स है, यानी कैरी फ्लैग हो गई, पैरिटी फ्लैग हो गई, ये जो सारी फ्लैग्स है ये आपकी अफेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैं एक पहला एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन करता हूँ इसका। जैसे यहाँ पे दे रखा है एड ए आर एन, इसका मतलब क्या है कि आर एन यानी रजिस्टर, जिसका एड्रेस आपको दे रखा होगा, वो रजिस्टर बैंक में से आपको डेटा लेके और एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो लेके उन दोनों का एडिशन करना है आपको। और अल्गोरिदम क्या कहता है, उसका एक्यूमुलेटर में सेव करना है। ठीक है, तो इसमें आपकी एक मशीन साइकिल एक बाइट की डेटा होगी और ये एक तरीके का रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। अगर आपकी एक मशीन साइकिल यूज हो रही है तो उसमें 12 क्लॉक पल्सेस होगी। अल्गोरिदम क्या है, a इक्वल टू a प्लस आर एन, और यहाँ पे फ्लैग अफेक्टेड रहेगी। ठीक है, फ्लैग अफेक्टेड कैसे रहेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई बाइनरी डेटा है, जैसे आपके पास यहाँ पे है 0 1। ठीक है, एक्यूमुलेटर में आपका डेटा 0 1 है और दूसरा डेटा आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, दूसरा डेटा आपको दे रखा है कि आपको एडिशन करना है, और दूसरा डेटा आपको दे रखा है, वो भी आपको दे रखा है 0 1। ठीक है, और इन दोनों का एडिशन करके हमें आंसर लिखना है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स सिंपल, ऐसे तो आप 1 1 2 होगा, लेकिन अगर हम लोग बाइनरी डेटा का एडिशन करते हैं तो 1 + 1 हमारा 0 हो जाता है और एक कैरी आ जाती है अवेलेबल। ठीक है, जो ये कैरी है हमारी, वो हमारी कैरी फ्लैग में सेव हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा फ्लैग अफेक्ट होता है, एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में और किसी भी डिवीजन में हमारा फ्लैग अफेक्ट रहता है। ठीक है, यह इसीलिए यहाँ पे फ्लैग हमारा अफेक्टेड है। तो इस तरीके से हमारा फ्लैग अफेक्ट होता है। तो ये मैंने आपको एक एक कॉम्बिनेशन समझा दिया है। इसी तरीके से हमारे सारे कॉम्बिनेशन है। जैसे दूसरा कॉम्बिनेशन है ऐड ए डायरेक्ट है, तो डायरेक्टली हमको एड्रेस जो दिया होगा वहां से डेटा हमें लेके एक्यूमुलेटर के साथ उसे एडिशन करके उसको एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। ठीक है, एड @ri, एट का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है आपके पास। अगर आपका हैशटैग होता तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता, तो यहाँ पे भी आपकी फ्लैग अफेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है, ये आप लोग, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग उसको रेफर कर लीजिएगा। एडिशन ए हैशटैग डेटा, देखिए, तो हैशटैग का मतलब क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आपको है, इमीडिएटली आपको जो एड्रेस दे रखा है वहां से इमीडिएटली डेटा को उठाना है और एडिशन करना है, सिंपल। इसी तरीके से हमारे पास है अवेलेबल एड सी ए सोर्स बाइट। इसका क्या है, एड सी,
इसका मतलब क्या है, ऐड विथ कैरी, यानी जो कैरी आई हमारी उसके साथ हमें एडिशन करना है। किस किस का एडिशन होगा यहाँ पे, एक्यूमुलेटर का होगा, प्लस सोर्स बाइट का होगा, प्लस जो आपके पास कैरी अवेलेबल है उसका होगा। ये तीनों का एडिशन होके आपका एक्यूमुलेटर के एड्रेस में सेव होगा। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है आपकी ये आपकी इंस्ट्रक्शन, इसमें भी आपके कौन कौन से सोर्स यूज होंगे, इमीडिएट नंबर, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये सारे एड्रेसिंग मोड यहाँ पे आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं। ये कॉम्बिनेशन में आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, एड सी ए आर एन, इसका मतलब क्या है, एड विथ कैरी। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं इसका, देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है एड सी ए आर वन। तो यहाँ पे आर वन की वैल्यू आपको दे रखी है 54H, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 99H और कैरी फ्लैग की वैल्यू आपके पास 1 है। जब आप एडिशन सी ए आर वन का यूज करते हैं तो जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो रजिस्टर आर वन का जो कंटेंट है सिलेक्टेड रजिस्टर बैंक का और कैरी फ्लैग, तीनों का समेशन करके उसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट आपका एक्यूमुलेटर में सेव करेगा विद द ऑक्सिलरी कैरी, कैरी और ओवरफ्लो फ्लैग आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए बिफोर एग्जीक्यूशन में आपका एक्यूमुलेटर में डेटा क्या था, 99 था, और R1 में क्या था आपका 54 था, और कैरी फ्लैग आपको 1 दे रखी थी, एक कैरी फ्लैग का डेटा था। ठीक है, ये तीनों डेटा उसने लिए और इसका एडिशन किया, एडिशन कर दिया। एडिशन करने के बाद हमारे पास जो डेटा आया, जो आंसर आया, वो क्या आया हमारे पास, ई आया, ई आया। और इसी के साथ हमारा जो कैरी फ्लैग था, ओवरफ्लो फ्लैग था, फिर एक्यूमुलेटर मतलब ऑक्सिलरी कैरी का जो फ्लैग था वो हमारा 0 हो गया, और डेटा हमारा एक्यूमुलेटर में आंसर हमारा सेव हो गया। इस तरीके से एड सी ए आर वन का हम लोग यूज करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एडिशन, एडिशन विद कैरी इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है। ये हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन है, इसका कुछ एट द रेट का यूज किया, मतलब रजिस्टर इनडायरेक्टिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है हमारा। हैशटैग का यूज करा अगर होता है तो हमारा डायरेक्ट इमीडिएट इनडायरेक्ट सॉरी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कह सकते हैं आप इसे। तो ये हमारे पास कुछ 4 कॉम्बिनेशन थे। अब हमारे पास तीसरा है, हमारे पास सब सब्ट्रैक्शन विद बोरो, एक्यूमुलेटर और सोर्स बाइट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका एक्यूमुलेटर का डेटा है, जो आपका सोर्स बाइट का डेटा है और आपका जो कैरी फ्लैग का डेटा है, उन तीनों का सब्ट्रैक्शन होगा, और जो आंसर है आपका वो आपको एक्यूमुलेटर में सेव करना है। यहाँ पे जो आपका मतलब कैरी फ्लैग का कंटेंट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट और जो हमारा सोर्स बाइट का वेरिएबल है, उन तीनों का हमको सब्ट्रैक्ट करके एक्यूमुलेटर में रिजल्ट को स्टोर करना है। और यहाँ पे कैरी फ्लैग जो होती है, जो कैरी फ्लैग होती है वही हमारी एज ए बोरो फ्लैग के तौर पे यूज होती है, मतलब वहीं से हम लोग चीज को बोरो करते हैं। ये जो एड्रेस, ये जो आपका इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन आपकी सारी सारी एड्रेसिंग मोड को यूज करेगा। कौन सी, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये सारी एड्रेसिंग मोड को यूज करेगा। और उसके कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, चारों कॉम्बिनेशन, जैसे आपका सब्ट्रैक्शन बी ए आर एन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन बी ए आर एन का मतलब क्या है, इसमें भी आपकी मशीन साइकिल एक बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, 12 क्लॉक पल्सेस यूज होंगे। एल्गोरिथम क्या है उसका, ए इक्वल टू ए माइनस आर वाई आर एन माइनस सी वाई, और यहाँ पे आपकी फ्लैग अफेक्टेड रहेगी। ठीक है, एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है पूरा। एग्जांपल है, जैसे आपको यहाँ पे एक्यूमुलेटर का डेटा दे रखा है C9H, और R3 का डेटा दे रखा है 54H, और कैरी फ्लैग आपको 1 दे रखी है। तो सब्ट्रैक्शन का यूज करके हम लोग जो आंसर है, आंसर क्या आएगा, अगर हम तीनों का माइनस करते हैं तीनों को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 74H आएगा। तो 74H का जो आंसर है वो हम लोग एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर देंगे, और जो कैरी फ्लैग है या फिर ऑक्सिलरी फ्लैग है और फिर हमारी ओवरफ्लो फ्लैग है, उसे हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, और वो हमारी क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है, देखिए दे रखा है।
कैरी फ्लैग है वो आपकी 1 है, यहाँ पे बिफोर एग्जीक्यूशन, और आफ्टर एग्जीक्यूशन कैरी फ्लैग है आपकी 0 हो जाती है। ओवरफ्लो फ्लैग होती है वो आपकी सेट हो जाती है, 1 पे 1 आ जाता है उसपे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, फोर्थ कॉम्बिनेशन, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके सेम है। इसके बाद है हमारे आईएनसी बाइट यानी इंक्रीमेंट बाइट। इसका मतलब क्या है, बाइट जो है हमारी उसको हम लोग +1 करते हैं, उसका इंक्रीमेंट करते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर हमारे पास यहाँ पे देखो एग्जांपल आपको दे रखा है, अगर वैल्यू आपकी बाइट की वैल्यू अगर आपकी FFH है और अगर हम लोग इंक्रीमेंट का यूज करते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो आपका वो ओवरफ्लो होके आपका डेटा बाइट क्या हो जाएगी, अब 00H हो जाएगी। इंक्रीमेंट आपकी 3 एड्रेसिंग मोड को सपोर्ट करती है। कौन सी? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये जो इंस्ट्रक्शन होती है, जब भी आप लोग इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं और पोर्ट पे अगर आप लोग डायरेक्टली उसे यूज करते हैं तो हमें लैचिंग का यूज करना पड़ता है इसमें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट एड्रेसिंग मोड में हमारे पास इसके अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। जैसे हमारे पास है इंक्रीमेंट RN। इंक्रीमेंट RN क्या है, आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है एक टाइप का, और इसमें आपके कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होते हैं। एक मशीन साइकिल है आपकी, 12 क्लॉक पल्सेस है, 1 बाइट का डेटा होता है आपका। और एल्गोरिदम क्या कहना चाहता है, जो RN का जो डेटा था यानी जो बाइट था आपका वो +1 हो जाता है यानी इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे R5 में अगर आपका डेटा पहले 0ES था और अगर आप INC R5 यूज करते हैं तो आपके पास E का जो डेटा है, E का जो बाइट है वो आपका +1 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा और डेटा आपका 0FH हो जाएगा। ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए अगर फिगर देखते तो यहाँ पे पहले 0E था, अब 0FF। ओके, इस तरीके से हम लोग इंक्रीमेंट बाइट का यूज करते हैं फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ बाइट। हमें जहाँ पे भी एक इंक्रीमेंट चाहिए होता है हम लोग वहाँ पे INC का यूज करते हैं। उसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं, जैसे आपका INC डायरेक्ट है तो इसमें जो डायरेक्ट आपको एड्रेस दे रखा होता है वो डायरेक्टली +1 हो जाता है। INC एट आ रही है, ये क्या है आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है आपका। ठीक है, तो ये आपकी 3 कॉम्बिनेशन है। इसमें आपका यूज होता है, डायरेक्ट यूज होता है और आपका RN यूज होता है। ठीक है, 3 इंस्ट्रक्शन हमारी यहाँ पे यूज होती है। अब हमें DPTR को अगर हमें DPTR को इंक्रीमेंट करना होता है, डेटा पॉइंटर के साथ हमें इंक्रीमेंट करना होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, INC DPTR इंस्ट्रक्शन। तो उसका फंक्शन क्या है, इंक्रीमेंट डेटा पॉइंटर। यहाँ पे आपकी 2 मशीन साइकिल यूज होती है, क्यों, क्योंकि DPTR आपका 16 बिट का डेटा होता है इसलिए। ठीक है, 2 मशीन साइकिल यूज होगी, 24 क्लॉक पल्सेस यूज होगी, 1 बाइट का डेटा होगा और एल्गोरिदम क्या कहता है, DPTR को इंक्रीमेंट करना, +1 करना। ये आपका एक तरीके का रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है और इसमें आपके कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता है। तो इंक्रीमेंट DPTR का यूज करके हम लोग डेटा पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं बाय द 1। ठीक है, देखिए एग्जांपल के तौर पे INC DPTR, जैसे आपका लोअर ऑर्डर का एड्रेस आपका FF है और DPH आपका 15 है, तो टोटल अगर हम लोग INC DPTR यूज करते हैं तो हमारा DPL और DPH दोनों +1 हो जाता है, +1 करना पड़ता है। मतलब FF का डेटा हमारा 00 हो जाएगा और जो 15 है DPH में वो हमारा 16 हो जाएगा। इंक्रीमेंट खत्म हो गया है, नाउ डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में हम लोग कम करते हैं, -1 करते हैं, यानी जो हमारा इंक्रीमेंट में होता है उसका अपोजिट हमारा डिक्रीमेंट में होता है। ठीक है, और इसमें भी आपके 3 एड्रेसिंग मोड यूज होते हैं। एक आपका होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एक होता है आपका डायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और एक होता है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके कॉम्बिनेशंस की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल है, ऑपोजिट करना है फॉर द इंक्रीमेंट। जो इंक्रीमेंट करता था उसका ऑपोजिट डिक्रीमेंट करेगा, माइनस करेगा, प्लस होगा तो माइनस करेगा। ठीक है, तो ये इसके सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे आपको PDF में अवेलेबल है। मैं ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आप लोग इसे पढ़ सके। ओके, तो इसके तीनों कॉम्बिनेशंस वही है जो आपके इंक्रीमेंट में थे।
डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया और डिक्रीमेंट हो गया। नाउ अब बारी हमारी मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन MULAB, मल AB। इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना, मल का मतलब मल्टीप्लाई, सिंपल। और मल्टीप्लाई के लिए हमारी 4 मशीन साइकिल्स यूज होती है। ओके, और क्लॉक पल्सेस कितनी यूज होती है हमारी 48। एक बाइट की इंस्ट्रक्शन ही होती है खाली हमारी। एल्गोरिथम क्या कहना चाहता है, ए और बी में मल्टीप्लाई करना, ठीक है, सिंपल। एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा यहाँ पे, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, और इसमें आपके फ्लैग अफेक्टेड रहेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अलावा डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, इन सब में आपके फ्लैग अफेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो 8 बिट जो अनसाइंड इंटीजर होता है एक्यूमुलेटर में, जैसे अगर हम लोग मल ए बी यूज करते हैं तो एक्यूमुलेटर का जो 8 बिट का अनसाइंड इंटीजर होता है, यानी 0 से लेके 7 तक, उसका मतलब जो एड्रेस होता है वो 0 से 7 हो सकता है वो, और रजिस्टर बी, मतलब रजिस्टर बी आपका 16 बिट का होता है, उसका जो लोअर ऑर्डर का बाइट होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट आपके एक्यूमुलेटर में आपको सेव करना है। उन दोनों का प्रोडक्ट आपको एक्यूमुलेटर में सेव करना है, और जो हायर ऑर्डर का एड्रेस होता है आपका बी का, उसको आपको रखना है एज इट इज, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है a इज इक्वल टू 50h और b इज इक्वल टू a0h। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 3200h। तो यहाँ पे ए बी का एड्रेस क्या हो जाएगा 32h, यानी हायर ऑर्डर एड्रेस, और ए का क्या हो जाएगा 00h विथ ओवरफ्लो फ्लैग सेट, और कैरी फ्लैग आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका कोई कॉमा यूज नहीं होता है। देखिए नोट ध्यान रखने वाली बात क्या है, कोई कॉमा यूज नहीं हो रहा है ए और बी के बीच में, आपको सीधा मल स्पेस ए बी लिखना है, सिंपल। और जो ओरिजिनल कंटेंट होते हैं रजिस्टर ए और बी के, यहाँ पे वो लॉस्ट हो जाते हैं, टोटली चेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए पहले आपका 50h था, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपका एक्यूमुलेटर में डेटा क्या हो जाएगा 00h हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी में डेटा क्या था A0h था, लेकिन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है 32h हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर ओवरफ्लो फ्लैग आपका सेट है और अगर आपका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 255 डेसिमल है, यानी एफएफएस से ज्यादा है, तो तभी आपका ओवरफ्लो फ्लैग क्लियर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और जो कैरी फ्लैग है वो हमेशा आपका क्लियर हो जाएगा। ओवरफ्लो फ्लैग आपका सेट हो जाएगा, लेकिन क्लियर कब होगा, जब आपका प्रोडक्ट है वो आपका एफएफएस से ज्यादा होता है, तभी ओवरफ्लो फ्लैग आपका क्लियर होगा। और कैरी फ्लैग तो हमेशा से क्लियर रहेगा, हमेशा क्लियर होगा। मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब डिवीजन। डिवीजन के बारी है, तो यहाँ पे आपको डिवीजन करना है, सिंपल सिंपल डिवाइड करना है। इसमें भी आपकी 4 मशीन साइकिल यूज होगी, और बाइट क्या होगी, एक बाइट होगी। यहाँ पे भी ए और बी के बीच में कोई स्लैश नहीं है, कोई डिवीजन का सिंबल नहीं है, सीधा आपको DIV AB लिखना है, सिंपल। तो आपका डिवीजन हो जाएगा। एल्गोरिथम क्या कहता है, ए डिवाइड बी करना है आपको। यहाँ पे ए डिवाइड बी, अगर बी डिवाइड ए करना होता तो डी बी ए लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए और बी का डिवीजन करना है, जहाँ पे आपका एक कांस्टेंट है, यानी ऊपर वाला पार्ट है, और जो बी है वो आपका रिमाइंडर है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी फ्लैग अफेक्टेड रहेगी। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, अगर ए है आपका, मान लेते हैं ए डेटा है आपका, वो आपका SBH है, बी है वो आपका 12H है। अगर आप लोग DIV AB यूज करते हैं तो ए है जो आपका 13 है, जो आपका डेसिमल नंबर है, वो आपका 0DH है जो आपका कांस्टेंट है, और बी आपका 17 है जो डेसिमल है, वो 11H है, वो आपका रिमाइंडर बचेगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। ओरिजिनल जो इसमें भी आपके ओरिजिनल जो कंटेंट होंगे ए और बी के, वो आपके लॉस्ट हो जाएंगे, और रजिस्टर ए और बी आपका एज अ सोर्स और डेस्टिनेशन फॉर द डिवीजन ऑपरेशन एज ए यूज होगा। ए रजिस्टर आपका सोर्स के तौर पे यूज होगा, और बी रजिस्टर आपका डेस्टिनेशन के तौर पे यूज होगा। कॉमा नहीं होता बीच में, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा कैरी और ओवरफ्लो फ्लैग हमेशा आपके डिवीजन में क्लियर होंगे,
हमेशा आफ्टर एग्जीक्यूशन आपका कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग आपका क्लियर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ए कुछ नंबर आपका कंटेंट करता है और बी आपका कुछ नंबर कंटेंट करता है जैसे 00H और आप लोग डिवीजन का यूज करते हैं तो रजिस्टर ए और बी दोनों अनडिफाइंड रहेंगे और ओवरफ्लो फ्लैग आपका सेट हो जाएगा उस टाइम पे और कैरी फ्लैग है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर फॉर एडिशन यानी DAA। ये आपकी एक मशीन साइकिल होती है, इसमें 12 क्लॉक पल्सेस होते हैं, 1 बाइट की डेटा होती है इसके अंदर। और अल्गोरिदम क्या कहता है कि कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर अगर आपके बाइनरी कोडेड डेसिमल है यानी BCD है, इफ ए 3 से लेके 0 अगर आपकी ग्रेटर देन 9 है अगर, या फिर AC यानी एक्यूमुलेटर का डेटा आपका 1 है, तो क्या होगा आपका ए जो आपका डेटा है एक्यूमुलेटर का, जो आपका BCD है बाइनरी कोडेड डेसिमल है, उसके साथ आप +6 करेंगे। और एंड अगर आपका डेटा ए 4 से लेकर 7 तक है यानी हायर ऑर्डर का है और वो अगर ग्रेटर देन 9 है या फिर आप कैरी फ्लैग आपकी 1 है, यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी है, AC इज इक्वल टू ऑक्सिलरी कैरी है जो 1 है ऊपर वाले में, नीचे वाले में कैरी फ्लैग है वो आपका अगर 1 है, तब आप क्या करेंगे ए हायर ऑर्डर के साथ आप +6 करेंगे, इसमें आपके फ्लैग अफेक्टेड रहेंगे। ये आपका रजिस्टर स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड है। ओके, ये इंस्ट्रक्शन आपकी एडजस्ट करती है द सम ऑफ टू पैक BCD नंबर्स इनटू 8 बिट वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे दो चार बीट की जो डिजिट है उसका प्लस करके, उसका एडिशन करके 8 बिट का डेटा बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एडिशन के लिए हम लोग ऐड या फिर ऐड विथ कैरी का यूज कर सकते हैं। BCD रूल्स देखिए, यहाँ पे DAA इंस्ट्रक्शन के अंदर जो आपका रूल्स है BCD के एडिशन में क्या होगा, अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 9 होता है तो आपको 6 ऐड करना है, और अगर आपका ऑक्सिलरी कैरी या फिर कैरी जनरेट हो रही है तो अभी आपको एडिशन 6 करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए A इज इक्वल टू आपको दे रखा है 56H, R3 इज इक्वल टू दे रखा है आपको 67H और कैरी फ्लैग आपको दे रखी है 1। इसका मतलब क्या है, पैक BCD पैक BCD आपको दोनों दे रखा है, एडिशन विथ कैरी A और R3 का यूज करके आप लोग क्या करेंगे, जो भी डेटा आएगा, जो भी आंसर आएगा, तो देखिए इसमें आंसर क्या आ रहा है आपका BEH आ रहा है, तो यहाँ पे आपका B ग्रेटर देन 9 है, E भी ग्रेटर देन 9 है, E अगर ग्रेटर देन 9 है, B अगर ग्रेटर देन 9 है, तो आप क्या करेंगे, दोनों में +6 को ऐड करेंगे, तो +6 आप ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 24 आंसर आएगा विद द कैरी फ्लैग ऑफ 1। यहाँ पे आपका कैरी फ्लैग क्या आएगा 1 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग DAA यानी डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर फॉर एडिशन हम लोग यूज करते हैं। तो ये थी हमारी सारी अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो आज हमने कवर अप कर दी है। जो प्रॉपर कॉम्बिनेशंस है, जो अवेलेबल कॉम्बिनेशंस है, वो मैं उसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा, उसको जाके एक बार रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।